नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा। दरअसल मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस का हाल चोर मचाए शोर जैसा हो गया है। कांग्रेस द्वारा दिया गया नारा वोट चोर गद्दी छोड़ अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। साथ ही मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा आज पूरे देश में है। कांग्रेस का दिवाला पिट चुका है। ना तो उनके पास कोई राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नेता है और ना ही प्रदेश में। और तो और मंत्री ने पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के हालात पुरानी बोतल में नई शराब जैसी स्थिति बता दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आज भी वही चेहरे सामने आए हैं जिन्होंने 3 बार हरवाया और पार्टी को गर्त में धकेला है। वहीं बात करें झज्जर जिले में एक बड़ी दुर्घटना होने से उस समय बाल बच गई जब फ्लिपकार्ट कंपनी के कर्मचारियों से भरी बस की एक ट्रक से आमने सामने की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी, जो बेकाबू होकर दूसरी ओर से डिवाइडर को पार करते हुए बस से सीधा जा टकराया। दरअसल टक्कर लगते ही बस सड़क किनारे पलट गई। उसका अगला हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आगे की तरफ बैठे कर्मचारी फ्रंट शीशा टूटने पर बाहर की तरफ गिर पड़े। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। बस में 50 से ज्यादा कर्मचारी सवार थे, जिसमें से 35 से अधिक कर्मचारी घायल हो गए। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस हादसे के बाद उनमें चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल कर्मचारियों को बस से उतारा। इसके लिए बस की खिड़कियां भी तोड़नी पड़ी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को झज्जर के सिविल अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस इस पूरी घटना की जांच में जुटी हुई है। आज भिवानी के रोहतक गेट स्थित जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला शामिल हुए। दरअसल इस दौरान अजय चौटाला ने दूसरी पार्टी छोड़कर आए कई लोगों को पटका पहनाकर अपनी पार्टी में शामिल किया। तो वहीं अजय सिंह चौटाला हरियाणा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। कानून व्यवस्था का दिवालिया निकल गया है। गुंडे लोग अभय और दिग्विजय को फोन पर धमकी देते हैं। उन्होंने यह तक कह दिया कि हमें तो गार्ड दे दिए गए हैं, जनता की सुरक्षा कौन करेगा। व्यापारियों उद्योगपतियों से रोज फिरौती मांगी जाती है। सीएम उड़न खटोले में मौज ले रहे हैं। अब बदलाव की जरूरत है और बदलाव युवा लेकर आते हैं। अजय चौटाला ने कहा कि मोदी ने कहा मेरी मां को गाली देने वाले को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। इसी पर जेजेपी नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि आपकी देश में ट्रिपल इंजन की सरकार है। मोदी की मां को जिसने गाली दी गर्दन पकड़कर कानूनी सजा दो, लोगों को गुमराह ना करो। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में नीच कहने की बात कही और किसने ये कहा ये तक नहीं बताया। जब जब चुनाव आता है जाति व धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकते हैं। हरियाणा विधानसभा में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष की कमान संभालेंगे। यह आदेश 3 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ है। तो वहीं शुक्रवार को रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों के साथ बात करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि संगठित अपराध के मामलों में हरियाणा देश में पहले नंबर पर पहुंच चुका है। हत्या, फिरौती, लूट और अपहरण जैसी गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले 80 से ज्यादा गिरोह राज्य में सक्रिय हैं। उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में हरियाणा देश भर में चौथे स्थान पर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य की मंडियों में धान खरीद प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मंडियों में अव्यवस्था के चलते किसानों को गेट पास नहीं मिल पा रहे, क्योंकि पोर्टल पर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। अब तक करीब 7 लाख टन धान मंडियों में पहुंच चुका है, लेकिन मात्र 1.5 लाख टन का ही उठान हुआ है। सरकारी एजेंसी नमी का बहाना बनाकर खरीद से मना कर रही हैं। हुड्डा ने कहा कि मौजूदा समय में महंगाई चरम पर है और सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई
बढ़ोतरी नाकाफी है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के साथ जो हो रहा है वो मजाक से कम नहीं है। बीजेपी सरकार ने जितने वादे किए उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान वादा किया गया था कि हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन बाद में ये योजना केवल 20 लाख महिलाओं तक ही सीमित कर दी गई। अब तक सिर्फ 1,71,000 महिलाओं का ही पंजीकरण हो पाया है, जबकि सरकार के पास पहले से आधार और फैमिली आईडी कार्ड का पूरा डाटा मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि रजिस्ट्रेशन की नई प्रक्रिया चलाकर सरकार जनता को गुमराह कर रही है। वहीं अगली खबर हरियाणा के पलवल से है। पलवल के रहराना गांव थाना कैंप इलाके में सीआईए पुलिस ने देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात बदमाशों को धर दबोचा। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, अवैध हथियार रखने जैसे कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार जसवंत के पैर में गोली लगी है, जबकि दिनेश गिरने से घायल हुआ है। ये दोनों बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आपको बताते चले कि सीआईए टीम को सूचना मिली थी कि 2 बदमाश कुशलीपुर फ्लाईओवर के नीचे हथियार लेकर खड़े हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम को देखकर आरोपियों ने अपनी बाइक को भगा लिया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपियों का पीछा किया तो बाइक पर जो आरोपी पीछे बैठा था उसने पुलिस पर ही उल्टा फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें आरोपी की टांग में गोली लगी, जबकि दूसरा आरोपी बाइक से गिरने से घायल हो गया और उसके भी पैर में चोट लगी है। पुलिस ने दोनों को काबू कर पलवल सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया है, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बताते चले कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दीपक गुलिया ने बताया कि दोनों बदमाश कैंप इलाके में रहने वाले हैं, जो कई आपराधिक मुकदमों में फरार चल रहे थे। जहाँ तलाशी में एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और एक खाली खोल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा डालने, जान से मारने की कोशिश और अवैध हथियार रखने के आरोप लगाए हैं और मामले की जांच जारी है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।